तो संसद में आज एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस अहम विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महिला आरक्षण पर बोलेंगे। सांसदों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़े 3 बिलों की प्रतियां पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और देश के सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा बिल भी लाया जाएगा। सरकार की योजना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को साथ में पारित किया जाए। इसके लिए आज लोकसभा में नियम 66 के निलंबन का प्रस्ताव भी किया जाएगा। चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्तावित परिसीमन के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो सकती है। हालांकि विपक्ष ने महिला आरक्षण का तो समर्थन किया है, लेकिन परिसीमन विधेयक को लेकर एकजुट विरोध का ऐलान किया है। विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक में कई दल कल शामिल हुए, जहां परिसीमन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। आज की कार्यवाही संसद की दिशा और देश की राजनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। Well, I think it is the most important piece of legislation that we have had in our country for many years now. It is part of the vision of Prime Minister Modi for women-led development. If women, consist of half the population of our country, then there must be adequate political representation for them, in our most important temple of democracy, which is the Parliament. And I think, the Women's Reservation Bill is really, it is incumbent on all parties to support this bill. Any party that does not support this bill is anti-women and anti-representation of women. तो संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार साल 2029 से पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार 3 बड़े बिल पेश करने वाली है। पहला बिल परिसीमन कानून साल 2026 से जुड़ा है। दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है और तीसरा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल है। महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है और संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश होना है। ये एक संवैधानिक संशोधन बिल है। मोदी सरकार को इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। लोकसभा में 363 सांसदों का समर्थन चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। राज्यसभा में भी 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत सरकार को पड़ेगी। विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने का फैसला किया है। परिसीमन को लेकर विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम बिल का विरोध करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हम बिल के खिलाफ नहीं हैं, हम बिल लाए जाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। We all are in favor of Women's Reservation Bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीति और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने क्या कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार
हमारी संसद में इस बात को उठाया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी। और बहुत वक्त लग गया है, ये हम बात करते रहते थे 33% रिजर्वेशन की, तो अभी ये सही। पहले जो गीता मुखर्जी जी बनी मैं उस समय उसके सदस्य थी। पिछले 30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये जब आ जाएगा तो हमें लगेगा हमारा संघर्ष पूरा हुआ। मोदी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए धन्यवाद। हमारे बारे में सोचने के लिए दिल से धन्यवाद। ये कानून महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देगा, उन्हें एक नई पहचान और सम्मान मिलेगा। Our gracious humble thanks to Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi जी कि हम सब लड़कियां प्रेरित तो होती हैं, इंस्पायर भी होती हैं, एम्पावर भी होती हैं, और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं, इट्स फॉर ऑल वी गर्ल्स, लेडीज एंड वुमेन टू एक्सेल इन आवर एंडेवर्स। सो थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऐतिहासिक कदम है, और चूँकि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली जो उनका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये उनके द्वारा उठाया गया कदम है, और उनके कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और ये तो ऐसा फैसला है जिसको इतिहास हमेशा ध्यान रखेगा। और मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरे भी राजनीतिक सफ़र में मैं ये सारी चीज़ों की साक्षी बन रही हूँ। राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव अब नवंबर-दिसंबर तक टलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे कानूनी बाध्यता बता रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पूरी कटनी में करने में अंतर है। आज पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे, नगर चुनाव नहीं करवाते, तो अम्बेडकर साहब के संविधान का पार्ट है। अगर उन्हें विश्वास होता तो आज पंचायत चुनाव भी होते। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे कानूनी बाध्यता बता रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी की वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। अब क्या है ट्रिपल टेस्ट, वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इसमें पहला ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आकलन, दूसरा उस आधार पर आरक्षण का वैज्ञानिक निर्धारण, और तीसरा कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर रखना शामिल है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है। आयोग की रिपोर्ट के बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता, इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है। राज्य सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सरकार ने अदालत से 6 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की, ताकि चुनाव प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा किया जा सके। हमने ये मांगा है कि अभी हमें कम से कम 6 महीने का समय, ताकि सटीक मतदाता सूची तैयार हो सके और सटीक पिछड़े वर्ग आयोग के आंकड़े पिछड़ा वर्ग आयोग। यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की है। अदालत से अनुमति मिलती है तो दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की योजना है। कि राज्य सरकार सक्षम है कि वो जब चाहे सीमा परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे पुनर्गठन कर सकती है। तो अब नगर निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 309 नगर निकाय के चुनाव हम कभी भी करा सकते हैं, जब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम करें। आरोप प्रत्यारोप जारी है। पंचायत निकाय चुनाव मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर सत्ता में बने रहने का फायदा उठा सके। संविधान का गला घोटने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है
कि वह संविधान और न्यायालय के निर्देशों के तहत ही काम कर रही है। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए चुनाव संभव नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।